अच्छा भाई, आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने ये पूरी डेरिवेशन की थी और इसमें हम ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास ये एक अदद प्लेट है और उस प्लेट पे कुछ चार्जेस मौजूद हैं जो एक ये डेंसिटी रखते हैं सिग्मा, तो हमने ये देखा था कि अगर इस प्लेट से कुछ ऊंचाई पे एक पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकाल रहे हो तो फील्ड कैसी बनेगी, और फिर हमारे पास ये सब आया था। ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अक्सर होता है कि हमारे पास कुछ प्लेट्स दी जाती हैं और हम ये कह लेते हैं कि भाई पूरी प्लेट पे यूनिफॉर्म चार्ज होगा, यानी मुसलसल चार्ज होगा और बराबर चार्ज होगा। यही प्रिंसिपल कैपेसिटर्स में भी इस्तेमाल होता है और बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो हम बस इसकी डेरिवेशन करके आपको बता रहे हैं कि जब कभी आपके सामने ये सवाल आए तो आपको पता हो कि ये प्लेट या लामहदूद प्लेट, इस पे चार्ज किस तरीके से काम करता है। ठीक है भाई, तो ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ये एक पॉइंट पे निकाली थी। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऊपर भी एक प्लेट हो मिसाल के तौर पे, या ये कि ये जो पूरी प्लेट है, हमने तो अभी इन दो चार्जेस के बारे में बात की थी ना, अगर इस पूरी प्लेट पे चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, और ये अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कि ये जो E/1 हमने निकाला था इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गोया इस पूरी इबारत को हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है कि हम सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लें। K कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बल्कि प्लेट की बात करें तो इस प्लेट में तो हमने सिग्मा भी बराबर रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो बाकी बचा क्या? इंटीग्रल के साइन में आएगा आपका 2r dr बटा h स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड की ताकत 3/2। ठीक है भाई, तो भाई इस सब का तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस इंटीग्रल को देखेंगे। और इस इंटीग्रल में अगर मैं एच स्क्वायर्ड जमा आर स्क्वायर्ड को कह दूं u, तो मेरा du/dr बनेगा 2r, गोया मेरा du हो जाएगा 2r dr। आप बिल्कुल सही समझें, रिवर्स u सब्स्टिट्यूशन यहां की जा रही। तो अब हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई? किसका इंटीग्रल? 2r dr बटा एच स्क्वायर्ड जमा आर स्क्वायर्ड की ताकत 3/2। ये हो जाएगा इंटीग्रल du/u की ताकत 3/2। ऐसा ही है, यानी इसे ऐसे लिख देते हैं। ये अगर ऊपर लाना होगा तो जाहिर है मनफी का साइन भी यहां आएगा। और अब जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा -2u की ताकत -1/3। -1/3। ठीक है भाई, और फिर जब u इसमें वापस डालेंगे तो ये हो जाएगा -2/√h स्क्वायर्ड जमा आर स्क्वायर्ड। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी तो यहां लगना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए कि ये सारा काम हम इसके लिए कर रहे हैं, और ये अभी तो आपको लग रहा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, गैर मखसूस इंटीग्रल है, लेकिन अगर आपको याद हो तो हम पूरी प्लेट की बात कर रहे थे। और अगर प्लेट बहुत ही बड़ी है यानी लामहदूद साइज रखती है तो ये मखसूस इंटीग्रल हो जाएगा सिफर से लेके लामहदूदियत तक। ठीक है भाई, और अब जब ये इंटीग्रेशन हम मुकम्मल करेंगे तो ये हो जाएगी KH पाई सिग्मा जरब जो ये इंटीग्रल हमारा बना है, -2 को अगर हम अलग ले आए तो ये जाएगा -2 जरब 1/√h स्क्वायर्ड जमा r स्क्वायर्ड, जिसपे हुदूद लगेंगी सिफर से लामहदूदियत तक। ठीक है भाई, और अब देखिए कि जब हम ये लिमिट्स लगाते हैं तो क्या होता है कि h पाई सिग्मा और -2 यहां आ जाएगा जरब 1/h स्क्वायर्ड जमा r स्क्वायर्ड। अगर लामहदूद मैं यहां डालूंगा तो लामहदूद में h स्क्वायर्ड अगर मैं जमा कर दूं और इसका इवन अंडर रूट भी ले लूं तो ये लामहदूद ही रहेगा। गोया 1/लामहदूद ये हो गया सिफर, माइनस अगर मैं r की जगह सिफर डालूं तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/√h माइनस 1/√h का स्क्वायर्ड। ठीक है भाई, तो ये हो गया -2kh पाई सिग्मा जरब -1/√h स्क्वायर्ड। क्या होता है? h होता है। गोया ये h काट देगा, ये मनफी और ये मनफी कट गया, ले दे के मेरे पास जो बचा वो ये सब बचेगा। बस ये साबित हुआ कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ना तो इससे ताल्लुक है कि चार्ज का आपके सेंटर से कितना फासला है, यानी ये कि ये लामहदूदियत तक भी जाती हुई अगर प्लेट होगी, यानी बहुत ही बड़ी भी अगर प्लेट होगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि चार्ज की डेंसिटी कितनी है। तो यानी फी यूनिट रकबा चार्ज कितना ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये हम कितनी ऊंचाई पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाप रहे हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ
चार्ज की डेंसिटी से, और बस इतनी सी बात है।